Bismillahirrahmanirrahim. With the physics of class 10th, chapter number 10, and our chapter number 10 is simple harmonic motion and waves. Students, as we have already studied about simple harmonic motion and regarding topics in our previous lectures, now we will talk about our next portion of chapter number 10. It is wave motion. In our next portion of chapter number 10, first of all we will have to study about some short questions. So I am not using the whiteboard today because it is not necessary for this lecture. It is an oral activity based topic which is constituted on several short questions. So we will talk about different short questions here. These are very important short questions for our today's lecture with the perspective of your board exam. सो लेट्स स्टार्ट वेव मोशन. तो बेटा वेव मोशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी कुछ कॉमन एग्जांपल्स की बात करूंगा ताकि आपको वेव्स और वेव मोशन के मतलब क्लियर हो जाए. बेसिकली इस पूरे टॉपिक में हमने आज 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो वजह से हर चीज़ को सुनिएगा. कभी आपने बेटा किसी स्टैगनेंट वाटर खड़े पानी में पत्थर फेंका हो, तो जब आप खड़े पानी में पत्थर फेंकते हैं तो आपको पानी की सरफेस के ऊपर गोल गोल दायरे बनते नज़र आते हैं और वो दायरे जो उनसे आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानब फैल रहे होते हैं. दीज आर वेव्स. कभी आपने डोर नॉक किया, जैसे आप डोर नॉक करते हैं आपको एक आवाज़ सुनाई देती है, जो आपको सुनाई दिया बेटा इट इज़ वेव. समटाइम्स आपको वेव दिखाई दे रही हैं और कुछ वेव्स आपको सुनाई दे रही हैं. साउंड्स आर आल्सो अ फॉर्म ऑफ वेव्स. ठीक है, पर्टिकुलरली दीज आर मैकेनिकल वेव्स. हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगला चैप्टर हमारा साउंड्स का ही है. तो साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स. स्टूडेंट्स, मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी हैं. पानी में पत्थर को ड्रॉप करेंगे, पानी की सतह के ऊपर सर्कल्स बनते नज़र आए. दरवाजे को नॉक करेंगे तो आपको कोई चीज़ सुनाई दी. एक आपको चीज़ पानी की सतह पे सर्कल्स दायरों की शक्ल में दिखाई दी है और जो आपने नॉक किया वो आपको दिखाई तो नहीं दी, सुनाई दी है. तो मतलब ये है कि वेव्स दिखाई भी दे जाती हैं और सुनाई भी दे जाती हैं. मज़ेदार की बात बताऊं आपको मैं कि फ़िज़िक्स इतनी तरक्की कर चुकी है कि हम साउंड वेव्स को भी देख सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे चैप्टर में इस तरह की डिटेल्स नहीं है और मैं चाहता भी नहीं कि आप कंफ्यूज हों इस चीज़ को लेके, तो हम सिंपल सी बात करेंगे. ठीक है, तो थोड़ा सा रीड करते हैं. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक वेव मोशन. वेव्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. इट इज़ बिकॉज वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी. पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे हम, वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी. एनर्जी को लेके जाने की वजह बनती हैं. अगर आपको याद है 9th क्लास की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 9 में ट्रांसफ़र ऑफ हीट में हमने एक टॉपिक पढ़ा था रेडिएशन. तो रेडिएशन बेटा क्या था? एनर्जी को लेके जाने का एक तरीका था. किस शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेव्स एनर्जी को कैरी कर सकती हैं. तो इंशाल्लाह हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में एक आर्टिकल पढ़ेंगे, waves as carrier of energy. Further, waves require some oscillating or vibrating source. बड़ी अहम चीज़ है. वेव्स को प्रोड्यूस होने के लिए, पैदा होने के लिए कोई ना कोई वाइब्रेट करने वाला सोर्स चाहिए होता है. Here we demonstrate the production and propagation of different waves with the help of vibratory motion of objects. तो यहाँ पर हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. डेमोन्स्ट्रेट मीन एक्सप्लेन करेंगे, ब्रीफ करेंगे. द प्रोडक्शन पैदा होने का अमल, एंड प्रोपोगेशन मुंतकिल होने का अमल. प्रोपोगेशन मीन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफ़र होना, मुंतकिल होना. एक्टिविटी फर्स्ट है. इस एक्टिविटी को समझने से पहले आपको राइट साइड के ऊपर एक डायग्राम नज़र आ रही है. इट इज़ 10.6. मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, आपकी आसानी के लिए. अगर आप देख रहे हैं तो आपको एक डिश के अंदर पानी नज़र आ रहा है. उस पानी में स्टैगनेंट वाटर के अंदर राइट साइड का ऊपर आपको एक कॉर्क पड़ा नज़र आ रहा है और एक पेंसिल है. अगर आप पेंसिल को पानी में किसी भी पॉइंट के ऊपर सपोज कर लें कि एक रेक्टेंगुलर सा ये टब था, इसमें पानी फिल किया हुआ मुकम्मल टॉप सरफेस तक. इसके एक एंड पे लेफ़्ट साइड के ऊपर एक पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं. वहाँ पे हम पेंसिल को अप एंड डाउन डिप करते हैं. ये आपको एरो नज़र आ रहा है, अप एंड डाउन. बेटा जिस जगह आप बार बार पेंसिल को डिप करेंगे वहाँ पे सर्कल बनेगा एक. और देखें डायग्राम में वो सर्कल बड़े से बड़ा होता हुआ राइट साइड का जो किनारा है टब का, रेक्टेंगुलर टब का, वहाँ तक आ रहा है. अब जब ये राइट साइड पे आएगा
तो जब ये कॉर्क के पास से ये सर्कल्स गुजरेंगे तो ये कॉर्क हमें ऊपर और नीचे उठता नज़र आएगा, ऊपर और नीचे मूव करता नज़र आएगा, पानी पे पड़ी हुई कोई चीज़ जिस तरह अप एंड डाउन मूव कर रही है। ठीक है, तो कॉर्क के साथ भी आपको एरो अप एंड डाउन नज़र आ रहा है। तो दर हकीकत ये सारा कुछ वेव की वजह से हुआ। हमने उस खड़े पानी में क्या किया, डिस्टर्बेंस क्रिएट की। मैंने आपको स्टार्ट ही इस एग्जांपल से लिया कि आपने कभी पानी में पत्थर फेंका हो, खड़े पानी में बिल्कुल पानी साकन था, कोई उसके ऊपर लेयर, कोई वेव नज़र नहीं आ रही, आपने पत्थर फेंका, तो आपने क्या किया, आपने बेटा उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट की। आप किसी के घर जाते हैं, दरवाज़ा नॉक करने से पहले बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, आपने दरवाज़ा जब नॉक किया है ना, तो दर हकीकत आपने दरवाज़े के पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस पैदा की, जिसकी वजह से आपको आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, जब आपने पत्थर फेंका पानी में, दर हकीकत आपने, पानी मीडियम है बेटा, पानी मटेरियल है, दरवाज़ा मटेरियल है, तो आपने उस मीडियम के पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस पैदा की। तो बात सुनने वाली जो बात यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं डिस्टर्बेंस। तो बेटा याद रहे कि वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। मैं बिल्कुल टॉपिक के लास्ट पे डेफिनेशन बताऊँगा जो हमारे अगले पेज के ऊपर आएगी। तो यहाँ तक सिर्फ मैं आपको बता दूँ कि वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस, कि वेव एक डिस्टर्बेंस है। चलें एक्टिविटी रीड कर लेते हैं। डिप वन एंड ऑफ अ पेंसिल इनटू अ टब ऑफ वाटर एंड मूव इट अप एंड डाउन वर्टिकली। अभी ये ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने बड़ी अहम एक कंसेप्ट की बात पढ़ी थी कि वेव के पैदा होने के लिए वाइब्रेटिंग सोर्स चाहिए। तो हम पेंसिल को क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। तो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटा, वाइब्रेट कर रहे हैं। द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स, वो जो सर्कल्स हैं, जो सर्कल्स बन रहे हैं आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर के, दर हकीकत इनको फिज़िक्स में रिपल्स कहा जाता है। तो ये जो डिस्टर्बेंस थी, जो खलल पैदा हुआ है ना, ये रिपल्स की फॉर्म में नज़र आएगा। डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स प्रोड्यूस वाटर वेव्स विच मूव अवे फ्राम द सोर्स, जो कि सोर्स है। सोर्स क्या है, पेंसिल जो वाइब्रेशन पैदा कर रही है, वहाँ से अवे जा रहा है राइट साइड के ऊपर। When the wave reaches a small piece of cork floating near the disturbance, कहता है जब ये वेव रीच करती है a small piece of cork, कॉर्क के छोटे से टुकड़े के पास, दैट इज़ फ्लोटिंग, जो कि तैर रहा है, नियर द डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस के करीब ही तैर रहा है, इट मूव्स अप एंड डाउन, ये भी अप एंड डाउन मूव करता है। हालांकि हम पेंसिल को अप एंड डाउन मूव करवा रहे हैं, डिप कर रहे हैं, लेकिन पेंसिल की डिस्टर्बेंस की वजह से जो वेव्स पैदा हुई हैं, जब ये कॉर्क के पास से गुजरी हैं, तो कॉर्क ने क्या किया, इसने भी अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर दिया। आगे हम पढ़ेंगे कि ये हकीकत में उस वेव की एनर्जी की वजह से हो रहा था। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे, टॉपिक आएगा। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉर्क इज ज़ीरो, कॉर्क का नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। क्यों, कॉर्क अपनी जगह पर ही है, राइट या लेफ्ट मूव नहीं कर रहा, अप एंड डाउन है, अपनी पोजीशन को चेंज किए बगैर अपनी जगह पर रहते हुए वो अप एंड डाउन मूव करता है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है उसका। द कॉर्क रिपीट्स इट्स वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन। चलें, ये तो एक हमारी फर्स्ट एक्टिविटी होगी। सेकंड एक्टिविटी देखें, मैं डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसको भी आपको आसानी से ज़रा कन्वीनियंटली समझ आ जाए बात की। अगर आप डायग्राम देख रहे हैं बेटा, ठीक है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंगली एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, राइट साइड पे एक स्पोर्ट के साथ उसको बांधा हुआ है, लेफ़्ट साइड पे मैंने अपने हाथ में उसको पकड़ा हुआ है। अगर हम अपने हाथ को अप एंड डाउन मूव करें, ठीक है, तो आपको फर्स्ट डायग्राम के अंदर ही जो टॉप के ऊपर है, टोटल 4 आपको नज़र आ रही हैं, इसमें टॉप के ऊपर है एक हल्का सा ऊपर की तरफ खलल पैदा होता नज़र आ रहा है। सेकंड वाले में भी जो खलल थोड़ा सा आगे शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना, पॉइंट पी तक। अगर आप पहले वाली डायग्राम में देखें तो वो जो डिस्टर्बेंस था, थोड़ा अप पोर्शन था, वो पॉइंट पी से पहले है, लेकिन अगली डायग्राम में देखें तो वो पॉइंट पी तक पहुँच गया। और थर्ड वाली डायग्राम में देखें वो पॉइंट पी से आगे चला गया। और फोर्थ वाली डायग्राम में देखें वो थोड़ा सा बड़ा हो गया और मज़ीद आगे चला गया। तो मतलब ये है कि जो डिस्टर्बेंस आपके हाथ के पास पैदा हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता रस्सी में मूव करता हुआ आगे जा रहा है। ठीक है ना, जब आप अपने हाथ को ऊपर लेके जा रहे हैं तो रस्सी का कुछ ना कुछ पोर्शन ऊपर चला जाता है, ये डिस्टर्बेंस है। ये डिस्टर्बेंस आपके हाथ के अंदर से जो पैदा हुआ है, ये आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करेगा, और जहाँ जहाँ ये जाएगा वो वाला हिस्सा आपको ऊपर उठा हुआ नज़र आएगा। फिर आप हाथ को नीचे लेके आ रहे हैं, तो जब नीचे लेके आ रहे हैं तो कुछ पोर्शन आपको नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। अगर आप डायग्राम सेकंड और थर्ड को देखें, सेकंड वाले डायग्राम में ब्लू कलर का एरो ऊपर है, इट इज़ क्रस्ट,
यानी कि वो हिस्सा जो मीन पोजीशन से ऊपर हो, क्रेस्ट है, और थर्ड वाली डायग्राम में वो हिस्सा नीचे है, पी पॉइंट के ऊपर एरो नीचे लगा हुआ है, थोड़ा सा नीचे है वो, दैट इज़ ट्रफ। और फोर्थ डायग्राम में ट्रफ ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। क्रस्ट मीन ऊपर ही वाला हिस्सा, मीन पोजीशन के जो ऊपर वाला हिस्सा है, और ट्रफ मीन जो मीन पोजीशन से नीचे वाला हिस्सा होता है। इसको हम अपने अगले टॉपिक में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। ट्रांसवर्स वेव्स में पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह, वहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ को डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपरली। वो आर्टिकल पूरा बोर्ड के ऊपर होगा मेरा। कहता है टेक अ रोप एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट। एक रस्सी लें, उस पर एक पॉइंट पी मार्क कर लें, टाई बांध लें वन एंड ऑफ द रोप विद अ स्पोर्ट, एक स्पोर्ट के साथ, एंड स्ट्रेच द रोप बाय होल्डिंग इट्स अदर एंड इन योर हैंड। Now flipping the rope up and down regularly will set up a wave। जब आप फ्लिप करेंगे अप एंड डाउन, एक वेव सेटअप होगी, एक वेव बनेगी, विच विल ट्रैवल टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट। और ये वेव आपके हाथ से शुरू होगी और फिक्स पॉइंट की तरफ जाएगी। द पॉइंट पी ऑन द रोप विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन। जो पॉइंट आपने बनाया था, कभी ये पॉइंट आपको ऊपर जाता नजर आएगा, कभी नीचे, यानी कि ये अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा है। इस एक्टिविटी का रिजल्ट भी क्या निकला कि वेव वाइब्रेशंस की वजह से पैदा होती है, और नंबर 2 मीडियम के पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट करने पे मजबूर कर देती है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट असल चीज़ पे आते हैं, डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। वेव क्या होता है? किसी भी मीडियम में, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस के अंदर एक डिस्टर्बेंस है, एक खलल है, विच काजेज, जो वजह बनती है, काज करती है द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। यानी कि वेव क्या है? ऐसी डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। उनकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन कोई भी हो सकती है बेटा, किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं अप एंड डाउन ही है, वो राइट और लेफ़्ट भी कर सकते हैं, डायगोनल पे भी कर सकते हैं, किसी एंगल पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे कहाँ पर? अबाउट देयर मीन पोजीशन, जो इनकी रेस्ट की पोजीशन थी, मीन पोजीशन थी, उसके इर्द गिर्द, ठीक है। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जितनी देर में मीडियम के कुछ पार्टिकल्स मीन पोजीशन से ऊपर जाएंगे, उतनी देर में वो नीचे भी जाएंगे। यानी कि उनका अप एंड डाउन वाइब्रेट करने का जो टाइम है, टाइम पीरियड है, वो सेम रहेगा उनका। तो डेफिनेशन दोबारा से लें। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस in a medium which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time, that is called a wave। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ वेव्स। वेव्स की 2 कैटेगरीज है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, डिफरेंस भी आ जाता है दोनों में। डिफरेंस आएगा, दरमियान में लाइन लगाएंगे, ऊपर डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, लेकिन अलग अलग भी आ सकती हैं। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं बेटा? मैकेनिकल वेव्स वो हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए, मुंतकिल होने के लिए, प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। जो हमने 2 एक्टिविटी पढ़ी हैं अभी, दोनों मैकेनिकल वेव्स थी। क्यों? पहली एक्टिविटी में मीडियम क्या था? वाटर। दूसरी में क्या था? रस्सी। तो दोनों क्या थे? मीडियम थे। तो इन वेव्स को आगे मुंतकिल होने के लिए किसकी ज़रूरत थी? मीडियम की ज़रूरत थी। जबकि ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो याद करें 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9, रेडिएशन का प्रोसेस, सूरज की हीट ज़मीन तक कैसे आती है, वेव्स की फॉर्म में। कौन सी वेव्स थी? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी। तो दोबारा डेफिनेशन देख लें। वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जी? रेडियो वेव्स हैं, टेलीविजन है वेव्स हैं, एक्सरेज हैं, हीट और लाइट वेव्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे तरीके से प्रीपेयर कीजिएगा। इसमें मेन चीज़ प्रीपेयर करने वाली वेव की डेफिनेशन है और आगे उसकी कैटेगरीज हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरे आर्टिकल को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करें। अल्लाह हाफिज़।